नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विजय और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, अधिकांश पूछा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। आज हम वोकैब पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वाई रूट वर्ड्स कि शब्द कहाँ से आए हैं और कहाँ आके क्या बन जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ईश्वर को नहीं मानता है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, एक व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर नहीं है, उसे कहा जाता है एथीस्ट। ईश्वर को ना मानने वाला, नास्तिक। एथीस्ट वर्ड की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो ये वर्ड ग्रीक वर्ड एथियोस से आया है, जिसका अर्थ होता है गॉडलेस, विच मीन्स बिना भगवान का, बिना ईश्वर का, जिसमें ईश्वर नहीं है। थियोस वर्ड कहीं यूज होगा गॉड या रिलीजन के लिए यूज होगा, थियो। तो आप ये रूट वर्ड याद रखें कि दियो वर्ड अगर कहीं यूज होता है तो वो रिलेटेड है गॉड से या रिलीजन से। अगले वर्ड की हम बात करते हैं, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है, ईश्वर को मानता है कि ईश्वर है। थीस्ट, आस्तिक। एथीस्ट का एंटोनियम है थीस्ट, ईश्वर को ना मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला। मात्र एक का अंतर है इसमें। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक व्यक्ति जो मानव का मांस खाता है, या एन एनिमल दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड, एक पशु या जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाता है। द सेम काइंड, एक ही प्रजाति का, अपनी ही प्रजाति के जानवरों का मांस खाने वाला कोई व्यक्ति हो, पशु हो, जो अपनी ही प्रजाति का मांस खाएगा, उसे कैनिबल कहा जाता है। नरभक्षी, नर का भक्षण करने वाला, या स्वजाति भक्षी, स्वयं की जाति का ही भक्षण करने वाला, अपनी ही प्रजाति का मांस खाने वाला। बात करते हैं इस वर्ड के रूट की, ये वर्ड आया कहां से है। तो ये वर्ड स्पेनिश भाषा के कैरिब्स या कैनिवा वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है ए वेस्ट इंडियन ट्राइब, एक वेस्ट इंडिया की प्रजाति, एक वेस्ट इंडीज की जो प्रजाति है, जो मानवों का मांस खाया करती थी, अपने ही प्रजाति का मांस खाया करती थी, उसे कैरिब्स या कैनिवा कहा जाता था। यह वर्ड कैनिबल, नाउ वी यूज कैनिबल, नरभक्षी, नरों का भक्षण करने वाला। बात करते हैं अगले वर्ड की, जो कि है बायोलॉजी, द साइंस विच ट्रीट्स लाइफ, विज्ञान जो जीवन का विवेचन करती है,
जीवन के बारे में बताती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीव चीजों की, सजीव वस्तुओं का वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जान है उनका अध्ययन। बायोलॉजी, जीव विज्ञान अर्थात जीवन का विज्ञान। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे थोड़ा, बायोलॉजी नॉट बायोलॉजी। बात करते हैं इसकी ओरिजिन की, ये शब्द आया कहां से है। ये ग्रीक के बायो वर्ड से, विच मीन्स लाइफ। बायो का अर्थ होता है जीवन और लजी विच मीन्स स्टडी, जिसका अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन, बायोलॉजी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला वर्ड है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास या कहानी रिटन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखे। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन पर कोई रचना लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कलम का सिपाही, राइटर कौन है? अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद के जीवन के ऊपर लिखा गया है, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की एक जीवनी है। इसके राइटर अमृत राय हैं, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे हैं। बात करते हैं बायोग्राफी वर्ड की उत्पत्ति की। ग्रीक वर्ड बायो से डिराइव किया गया है लाइफ, जीवन। ग्राफी मीन्स राइटिंग, लेखन। तो किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर लेखन, विच इज कॉल्ड बायोग्राफी। अगले वर्ड की बात करते हैं द लाइफ हिस्ट्री और स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास या कहानी स्वयं के द्वारा लिखित, उसी व्यक्ति द्वारा लिखित, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का इतिहास या अपने जीवन की कहानी अपने हाथों से लिखता है, अपनी कलम से लिखता है, उसे आत्मकथा कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी। जैसे गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बात करते हैं इस वर्ड की उत्पत्ति की। ये वर्ड ग्रीक भाषा के ऑटोज विच मीन्स सेल्फ, रिफ्लेक्सिव के लिए यूज होता है। बायो विच मीन्स लाइफ, ग्राफी विच मीन्स राइटिंग। तो स्वयं के द्वारा अपने जीवन पर लेखन, अपने ही जीवन पर स्वयं के द्वारा किया गया लेखन ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा कहलाता है। बात करते हैं अगले वर्ड की, जो कि है ए लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन या वांट या लैक ऑफ रेन। बिना वर्षा के एक लंबा समय, एक ऐसा समय जब लंबे समय से वर्षा नहीं होती है। वांट ऑफ रेन, वर्षा की कमी, लैक ऑफ रेन, या ए लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज लिटिल और नो रेन, एक लंबा समय जब या तो बिल्कुल वर्षा नहीं होती है या होती है तो थोड़ी वर्षा होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट, से कहा जाता है ड्रॉट, सूखा। बात करते हैं ड्रॉट शब्द की उत्पत्ति की। ओल्ड इंग्लिश ड्रॉट वर्ड से लिया गया है विच मीन्स ड्राई, जिसका अर्थ होता है सूखा अपने आप में। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, एक व्यक्ति जो भाग्य में या किस्मत में विश्वास रखता है, भाग्य और किस्मत को मानता है। समवन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर इनएविटेबल, दूसरी परिभाषा है इसकी, कोई व्यक्ति जो ये मानता है कि सभी घटनाएं अवश्यंभावी हैं, अटल है, एक दिन होनी है।
एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि संसार में एक ऐसा लॉ है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा बल है जो अलग से काम करता है, जिस पे मनुष्यों का कोई जोर नहीं चलता है। दैट इज कॉल्ड फेट, किस्मत, भाग्य। और जो भाग्य में विश्वास करता है वो फेटलिस्ट, भाग्यवादी। बात करते हैं फेटलिस्ट वर्ड की ओरिजिन की। लैटिन भाषा के फेटलिस्ट वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऑर्डेन्ड बाय फेट, भाग्य द्वारा निर्वृत्त या नियत। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, जो कि है ए मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। एक औषधि या दवा जो जर्म्स को मारकर इन्फेक्शन को रोकती है। एक औषधि जो कीटाणुओं को मारकर संक्रमण को रोकती है। दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक, रोगाणुरोधी। औषधि सेम एज डेटॉल, सेवलॉन, जो कि एंटीसेप्टिक होती हैं, किसी घाव को सड़ने से रोकती हैं। बात करते हैं वर्ड की उत्पत्ति की, जो कि ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है, एंटी एंड सेप्टिकोस। एंटी विच मीन्स अगेंस्ट, विरुद्ध, सेप्टिकोस प्यूट्रीफैक्टिव, सड़ाने वाला। कोई चीज जो सड़ाने वाली है, जर्म्स हैं सड़ाने वाले, उनके विरुद्ध एक औषधि, एक दवा जो सड़ाने वाले जर्म्स, प्यूट्रीफैक्टिव जर्म्स होते हैं, उनके विरुद्ध काम करती है। दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। Now let's talk about next word, a place where dead bodies are buried, especially a place that does not belong to a church. एक स्थान जहां मृत शरीरों को दफनाया जाता है। Especially a place that does not belong to a church. विशेषतः एक ऐसा स्थान, एक स्थान जो चर्च से संबंधित नहीं है। अदर देन ए चर्चयार्ड, चर्चयार्ड के अलावा। दैट इज कॉल्ड सेमेट्री, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान की बात करें तो कब्रिस्तान के लिए ग्रेवयार्ड भी यूज किया जाता है, जो कि सेमेट्री के बिल्कुल बराबर है। एक और वर्ड है चर्चयार्ड, जो सेमेट्री के बराबर नहीं है, क्योंकि चर्चयार्ड चर्च के आसपास की भूमि जहां पे लोगों को दफनाया जाता है, अधिकांशतः उन लोगों को जो चर्च के मेंबर्स होते हैं, चर्च से रिलेटेड हैं, दैट इज कॉल्ड चर्चयार्ड। लेकिन सेमेट्री में किसी भी व्यक्ति को दफनाया जा सकता है। चर्च के साइड में या चर्च के आसपास जो जमीन होती है, लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान होता है, दैट इज कॉल्ड चर्चयार्ड। स्पेशली ए प्लेस दैट डज नॉट बिलोंग टू ए चर्च। सिमेट्री वह वर्ड है जो चर्च से संबंधित नहीं है। बात करते हैं वर्ड की ओरिजिन की। ग्रीक भाषा की कोई मैट्रियन, स्लीपिंग प्लेस, सोने का स्थान, या कोई मैन पुट टू स्लीप, सुलाना, अर्थात किसी व्यक्ति को दफनाना, रेस्ट इन पीस, ये सुलाना। नेक्स्ट वर्ड है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, एक स्थान जहां पे मृत शरीरों को जलाया जाता है। ए प्लेस फॉर क्रेमेशन ऑफ डेड बॉडीज, एक स्थान मृत शरीरों के दाह संस्कार के लिए, जहां पे मृत शरीरों को अग्नि में जलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रेमेटोरियम, शमशान। बात करते हैं वर्ड की उत्पत्ति की, जो कि ग्रीक भाषा के क्रीमेयर विच मीन्स वर्न, जलाना, टोरियम विच मीन्स प्लेस,
क्रीमेटोरियम, जलाने का स्थान, डेड बॉडीज को जलाने का जो स्थान है वो क्रेमेटोरियम है, शमशान है। 12वां वर्ड है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स और टूम। ग्रेव्स और टूम कब्र, दोनों का मतलब कब्र होता है। कब्र पर अंकित शब्द, कब्र पर गुदे हुए शब्द, एक पत्थर जिसके ऊपर कुछ शब्द अंकित हैं। ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग और ए पोएम अबाउट ए डेड पर्सन। एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, लेखन का एक छोटा पीस, और ए पोएम अबाउट ए डेड पर्सन, और एक मृत व्यक्ति के बारे में कविता, स्पेशली रिटन ऑन देयर ग्रेवस्टोन, विशेषतः उनकी कब्र पर लिखित, जिसे कहा जाता है एपिटाफ, समाधि लेख। किसी व्यक्ति की समाधि पर कुछ लेख लिख दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिटाफ, समाधि लेख। बात करते हैं वर्ड की उत्पत्ति की, जो कि वर्ड लिया गया है ग्रीक भाषा के एपी और टैफोस। एपी विच मीन्स अपॉन, के ऊपर, टैफोस टूम, कब्र के ऊपर, कब्र के ऊपर लिखे हुए शब्द एपिटाफ कहलाते हैं, समाधि लेख। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, कंटेम्परेरी, समकालीन, अर्थात ऐसी घटनाएं जो एक ही समय से संबंध रखती हैं। सेम टाइम, बिलोंगिंग, संबंध रखने वाली। कंटेम्परेरी, समकालीन, समान काल में घटित हुई हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेम्परेरी। बात करते हैं रूट वर्ड की। ये वर्ड आया कहां से है? लैटिन भाषा की कॉन और टेम्पस। कॉन विच मीन्स विद या टुगेदर, साथ साथ, टेम्पस टाइम, तो एक ही टाइम में जो साथ साथ घटनाएं घटित हुई हैं वो कंटेम्परेरी कहलाती हैं, समकालीन। Let's talk about next word. Spoken or done or written without any prior preparation or thought. Spoken, done, written. कोई भाषण बोला हुआ, डन किया हुआ, रिटन लिखा हुआ, लिखित, विदाउट एनी प्रायर प्रेपरेशन और थॉट, बिना किसी पिछली तैयारी के या विचार के। कोई भी चीज या तो बोली गई है बिना तैयारी के, की गई है बिना तैयारी के, और लिखी गई है विदाउट एनी प्रीवियस और प्रायर प्रेपरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्परी, तत्कालिक। तत्कालिक, इमीडिएटली आफ्टर। बात करते हैं रूट वर्ड की, लैटिन भाषा के एक्स और टेम्पस टाइम। तो इमीडिएटली आफ्टर, तत्काल ही समय में जो चीजें घटित हुई हैं बिना तैयारी के, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्परी। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, डिफीटेड, इनविंसिबल, अजय, अर्थात दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड और डिफीटेड, जिसे जीता ना जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सकता हो, हराया ना जा सकता हो। इनविंसिबल, अजय, एक व्यक्ति जिस पे जीत हासिल नहीं की जा सकती, उसे जीता नहीं जा सकता, या उसे पराजित नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, अजय, इनविंसिबल। बात करते हैं रूट वर्ड की। वर्ड आया कहां से? लैटिन भाषा के इन, जो एक प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है नॉट के लिए, एंड किसी वर्ड का अगेंस्ट, अपोजिट बनाने के लिए। नॉट
विंसिबलेस, कॉन्करेबल, जीतने योग्य, नॉट कॉन्करेबल, जो जीतने योग्य नहीं है, जिस पे जीत हासिल नहीं की जा सकती। विंसियर, कॉन्कर, तो जिस पे जीत हासिल नहीं की जा सकती, जिसे हराया नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल, अजय। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, हैंड रिटन मैटर, हाथ से लिखी हुई कोई चीज जिसमें इंक, पेंसिल, पेन इत्यादि का यूज हुआ है, उसे कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। हस्तलिपि या पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई, नो टाइप्ड। बात करते हैं रूट वर्ड की, तो लैटिन भाषा के मैन्यू विच मीन्स बाय हैंड, हाथ के द्वारा, स्क्रिप्टस, रिटन, लिखा हुआ। कोई भी चीज जो हाथ से लिखी हुई है उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, हस्तलिपि या पांडुलिपि। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, जो कि है ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता से, मानव जाति से घृणा करता है, उसे कहा जाता है मिसैंथ्रोपिस्ट या मिसैंथ्रोप। दोनों वर्ड का एक ही अर्थ है, दोनों वर्ड नाउन्स हैं। मानव द्वेषी अर्थात मानवता से घृणा करने वाला, एक व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता है, मानव जाति से घृणा करता है। ग्रीक वर्ड भाषा के मिशन वर्ड से लिया गया है, टू हेट या मीजो, हेटर। एंथ्रोपोज ह्यूमंस के लिए यूज होता है, मानवों के लिए यूज होता है। अर्थात जो मानव से घृणा करता है वो मानव द्वेषी होता है, मिसैंथ्रोपिस्ट होता है या मिसैंथ्रोप होता है। नेक्स्ट वर्ड है ए लवर ऑफ मैनकाइंड, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है या मानव जाति से प्रेम करने वाला। एक और डेफिनेशन है, ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी बाय गिविंग देम मनी, एक धनी व्यक्ति जो गरीबों और जरूरतमंदों की पैसा देकर के सहायता करता है। दोनों के लिए एक ही डेफिनेशन है, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिलैंथ्रोप। दोनों का अर्थ समान है, मानव प्रेमी या परोपकारी, मानवता से प्रेम करने वाला, मानवता की सहायता करने वाला, दैट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट या फिलैंथ्रोप। दोनों वर्ड्स नाउन है, कोई अंतर नहीं है दोनों के बीच। बात करते हैं इसके रूट वर्ड की, वर्ड आया कहां से है, तो ग्रीक भाषा के फिलियन वर्ड, फिल वर्ड, जहां भी फिल या फिलन वर्ड यूज होगा लव के लिए यूज होगा, विच मीन्स लव। एंथ्रोपोस ह्यूमंस के लिए यूज हुआ है, पहले ही मैं बता चुका हूं आपको। तो जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे मानव प्रेमी या फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है A person who looks at the bright side of things or any situation, एक व्यक्ति जो किसी भी थिंग्स, चीज में, किसी वस्तु में या किसी अवस्था में उसकी ब्राइट साइड को देखता है, अर्थात पॉजिटिविटी को देखता है, उसमें सकारात्मकता ढूंढता है, कोई भी सिचुएशन हो। या someone who always believes that good things will happen, कोई व्यक्ति हमेशा ये विश्वास करता है कि अच्छी चीजें घटित होंगी, अच्छा ही होगा, पॉजिटिविटी देखता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमिस्टिक। दोनों वर्ड का अर्थ आशावादी है, लेकिन ये एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है। लैटिन भाषा के ऑप्टिमम वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स गुड या बेस्ट, अर्थात जो किसी चीज में गुड, अच्छी चीजों को, सकारात्मक चीजों को देखता है वो ऑप्टिमिस्ट होता है। इसी के विपरीत वर्ड है ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स और एनी सिचुएशन, एक व्यक्ति जो किसी वस्तु में या अवस्था में उसकी डार्क साइड को देखता है, नेगेटिविटी को देखता है, नकारात्मकता को देखता है। या दूसरी डेफिनेशन है ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, एक व्यक्ति जो हमेशा सोचता है या मानता है दैट बैड थिंग्स विल हैपन, कि खराब चीजें घटित होंगी।
जो नेगेटिविटी को देख रहा है, नकारात्मकता को, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक। डिफरेंस दोनों के बीच सेम है, ये नाउन है और वो एडजेक्टिव है। निराशावादी, जो हर चीज में निराशा ढूंढता है। बात करते हैं रूट वर्ड की, तो लैटिन भाषा के पेसिमस वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स वर्स्ट। बैड की सुपरलेटिव डिग्री है। तो जो ये वर्स्ट चीजों को सोचता है, किसी चीज में खराब चीजों को सोचता है, नकारात्मकता को सोचता है, पेसिमिस्ट होता है, निराशावादी। इन दोनों के बीच का जो अंतर है मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा। मान लो ये गिलास है और इसमें आधे लेवल तक पानी है, तो एक ऑप्टिमिस्ट होगा, वो इसके सकारात्मक चीजों को देखेगा कि गिलास पानी से आधा भरा हुआ है। जबकि एक पेसिमिस्ट ये कहेगा कि गिलास पानी से आधा खाली है। खाली और भरा हुआ, दोनों का अर्थ तो एक ही है, बात तो दोनों ने एक ही बोली, लेकिन उसने एक नकारात्मक वर्ड बोला और इसने ऑप्टिमिस्ट ने एक सकारात्मक वर्ड बोला। तो जो सकारात्मकता को देखता है वो ऑप्टिमिस्ट है और जो नकारात्मकता को देखता है वो पेसिमिस्ट है। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।